वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बट बड़े इंपॉर्टेंट इनका बेसिक बिल्कुल गुजरा हुआ है, उनका बेसिक मैं सही कर दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा व्हेन इफ 25 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन द नंबर बिकम 50% ऑफ ए नंबर, ठीक है। मैं आपको इसका आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दी है आपको, परसेंटेज दे दी आपने, परसेंटेज का दी 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं हमें, ओरिजिनल वैल्यू। और ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। अब आपको मैं इसका पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ इसको। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वैल्यू, इसको यहाँ पे क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए, तो वैल्यू क्या बड़ी, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो चेंज होगी। ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज होगी, डजंट चेंज। ये आप कंसेप्ट याद है ना कि ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज होगी, चाहे वैल्यू बढ़ेगी चाहे वैल्यू कम होगी। अब इसमें वैल्यू कम हो रही है ना, तो यानी कि 2 से कितनी हुई, एक कम हुआ तो कितना, 1 हुआ, ठीक है। तो उसने बोला इफ 25 सब्ट्रैक्टेड मीन्स 25 जो है सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। यानी एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये यही सब्ट्रैक्ट हुआ ना, एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी 25। अगर एक की वैल्यू 25 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 50। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, दो चीज़ें होगी परसेंटेज में ना, दो चीज़ें होगी, या तो कोई चीज़ बढ़ेगी या कोई चीज़ कम होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 25 कम हुआ, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बोला, नीचे वाली वैल्यू को होती है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कभी नहीं बदलती, ये आप कंसेप्ट दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये नोट दिमाग में रख लेना कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कभी नहीं बदलती, ठीक है। उसने बोला कि वैल्यू जो है 25 कम हुई, ठीक है। तो कम, दो में से कितना कम हुआ, एक कम हुआ। तो एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दो में से एक कम हुआ, तो एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दी है। एक ही वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 25। अगर एक की वैल्यू 25 है तो दो की वैल्यू कितनी, 50। अब कई बार एग्जामिनर आपको दिमाग में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताओ 25% ऑफ ए नंबर, 25% ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 25% ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। कई बार लास्ट में ये लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना है, 50%। तो इसका 25% बोला हुआ, तो 50 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 25, तो 25 में 2 कितना है, 12.5। तो इसका आंसर कितना है, 12.5%, ठीक है। ये अब इस क्वेश्चन में जो है वो मैंने आप क्वेश्चन सब्ट्रैक्टिव वाला क्वेश्चन बोला ना, ये क्वेश्चन आया है। अब अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूँ कि वैल्यू इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे ऐड हुआ, सॉरी इंक्रीज, अब ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ ऐड हुआ क्वेश्चन, सेकंड केस बता रहा हूँ। सेकंड केस में क्या बोल रहा हूँ मैं कि चीज़ें ऐड हुई, जैसे पीछे वाला ऊपर ऊपर क्वेश्चन में बोला सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो मैंने बोला चीज़ें ऐड हुई। तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब ऐड हुआ तो क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, मैं ये आपको दिमाग में रखो। 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब सपोज करो 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी, आपको कितनी, 50 क्या दी थी वैल्यू, 3 की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, 25, ठीक है। मैं 3 की वैल्यू 24 ले लेता हूँ, डिवाइड करने वाली डिविजिबल वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड हुआ 24, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी, 16। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या बनेगी, 16, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ये चीज़ें, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब इसमें इसमें और चीज़ भी आपको समझा देता हूँ जो चीज़ दिमाग में आ रही है मेरे। हाँ, जैसे मैंने आपको कल आपको कुछ परसेंटेज बताई थी, ठीक है। तो मैं आपका उसका उसका टेस्ट ले लेता हूँ, आप कुछ वैल्यूज़ पूछ लेता हूँ कि आप मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना उसके उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने कल आपको वाली वैल्यू दिखाई बताई थी। 37.5% की वैल्यू क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। 62.5% की वैल्यू क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ये मैंने कल बताई है पूरी, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी मैं नीचे वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, अब वो वीडियो देखना, ठीक है। अब आगे वैल्यू आपको समझाता हूँ, कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे आगे वैल्यू देते हैं। कौन सी वैल्यू समझा दी थी, अरे हाँ चलो, अब समझाता हूँ आपको 20% की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है,
1/5। ये आप सभी ने, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई थोड़ा लाइट कलर कर लेता है। ठीक है, अब मेरे को एक मिनट जाओ। अच्छा, 20 वाली में 5 आ गई ना। अब मेरे को 40% पूछे कोई, मेरे को 60 पूछे, मेरे को 80 पूछे, मेरे को 180 पूछे, मेरे को 480 पूछे, ठीक है, मेरे को 640 पूछे, मेरे को 360 पूछे, मेरे को 720 पूछे। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, ये इसे इसे बोलते हैं हम बेस वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं हम? बेस वैल्यू। ठीक है, अब आपको थोड़ा टेबल आना चाहिए। अब 20 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी ना, उसके नीचे फ्रैक्शन वैल्यू, नीचे फ्रैक्शन में 5 जाएगा, यहाँ पे भी 5 जाएगा, यहाँ भी 5 जाएगा, यहाँ भी 5, सारे में 5। ठीक है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। अब इसके खुद आपको वैल्यू जो है वो आप बताओगे। ठीक है, अब आपके पास, मैं आपको बार बार बोलूँगा कि अगर आपको परसेंटेज या मैथ अच्छा करना है ना, तो आपको टेबल आने चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ आपको टेबल पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे अब जीरो ही बनता है। ठीक है, जीरो को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टू का टेबल पढ़ूंगा। ठीक है, दो जो है वो 4 जो है 2 के टेबल में कब आता है? 2 के टेबल में 2 × 2 4। 6 कब आता है? 6 कब आता है 2 के टेबल में? 3। 8 कब आता है? 4। 18 कब आता है? 9। 72 कब आता है 2 के टेबल में? 36। डिवाइड भी कर सकते हो, बट अगर टेबल आपको पता होगा 2 मिनट में निकालूंगा। 480 कब आता है? ये 480 है, 480। 480 कब आता है? 480 आप आता है 24, 480 बोला 48 कब आता है? 24 में। ठीक है, उसके बाद 64 कब आता है? 64 आता है आपको 32 में। उसके बाद 36 कब आता है? ये आपका आता है 18 में। ठीक है, देखो अब इसके मल्टीपल में आप कोई भी वैल्यू दे दो, मैं आप 2 मिनट में निकाल दूंगा। मैं इससे बड़ी वैल्यू भी आप निकाल सकता हूँ। मैं आपको बोलूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा 1240 की वैल्यू निकाल लो, मैं वो भी निकाल दूँगा। मेरे को पता है ये 2 के मल्टीपल में है, लास्ट में जीरो है, यानी ये लास्ट यहाँ पे लास्ट में जीरो है। ठीक है, अभी वैल्यू 2 के मल्टीपल में है, तो दो के मल्टीपल में 124 कब आता है? 2 के मल्टीपल 124 होता है 62 के मल्टीपल में, 62/5%। ठीक है, 62/5। ये सारी हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, अब इसमें से कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, इसमें कोई भी वैल्यू ले लूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ 4/5, ये क्या आपकी, ये आपकी है फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, इंटू 100। 5 20 का 80% आ गया। ठीक है, अब इसका ये परसेंटेज है, इसका मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेगा 80/100, क्योंकि परसेंटेज को हम फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, हम डिवाइड बाई 100 करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो ये कटा 2 4 या 2 5 है। ये मैंने आपको कल आपको बता दिया होगा, बट तभी आपको चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, और परसेंटेज जो है वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ होनी चाहिए। और मैं इस यूट्यूब लेक्चर के जरिए आपको मैं चीज़ें वही समझा रहा हूँ, बेसिक, जो आपको कोई भी नहीं समझाता। क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ आ जाए तो भाई आप उनके कोर्स लेना बंद कर दोगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो बाकी और क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, आपको 20% का वैल्यू बता दी, 20% हम क्या कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 1260, ठीक है, 1260। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली, मेरे को 2 मिनट में, जीरो है लास्ट में, उसमें 20 में देखो 20% में भी अगर आप देखो तो 20% में जीरो है। जहाँ पे जीरो दिखेगा, जहाँ वहाँ पे आप समझाना कि इसकी बेस वैल्यू क्या बनेगी, इसकी बेस वैल्यू जो बनेगी 20%। ठीक है, अब 2 के मल्टीपल में ये 126 कब आता है? 63 का, 63/5। मैं बोलूँ 1440, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली, तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, यानी इसकी बेस वैल्यू जो है वो ये होगी। ठीक है, अब वो ये निकालना हो गया ना, 144 कब आता है? 72 में, 72/5। ये मैं इतनी वैल्यूज़ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, अब
जो है आगे चलते हैं, 25% की वैल्यू चलते हैं, 25% निकालते हैं। 25%, 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है। अब इसके मल्टीपल में मेरे को वैल्यू निकालनी है, इसके मल्टीपल में मेरे को वैल्यू निकालनी है आपको। एक मिनट रुक जाओ यार कोई, ठीक है। इसके मल्टीपल में मेरे को वैल्यू निकालनी है, 50% की वैल्यू निकालनी है। 75, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 275, 300, 300, 325, 350, ठीक है। और भी वैल्यू लेते हैं, 375, सारी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 425, 475, कोई भी वैल्यू ले लो यार, सीधी सी बात है। अब मैं ये सारी वैल्यू आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी पता नहीं है। देखो 25 की डिविजिबिलिटी आप हमेशा याद है, 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ यार। 25 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ठीक है। 25 और 5 की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ, चलो 5 की भी डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। जो 5 की डिविजिबिलिटी होगी वो क्या होगा, लास्ट नंबर या तो आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 5। जैसे मैं बोलूँ 1125, तो यहाँ 5 आ रहा है, यानी ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 1290, ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है। 1225, ये भी नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी 5 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो लास्ट नंबर 5 का मल्टीपल है या 0, वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 25 से डिविजिबल क्या होगा, लास्ट 2 नंबर। 25 डिविजिबल, अब यहाँ पे देखो, ये नंबर अगर आप देखो तो 1125 यहाँ लिखूँ, ये नंबर 25 से डिविजिबल है। 1225 लिखूँ, ये नंबर 25 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 नंबर जो है वो 25 से कट रहे हैं। 1175 लिखूँ तो ये भी नंबर 25 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो 25 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 25 की डिविजिबिलिटी होगी लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 25। अगर कोई लास्ट 2 नंबर जो है वो 25 के डिविजिबल है तो वो नंबर होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। अगर मैं बोलूँ 1290, ये 25 के डिविजिबल है या नहीं है, 1290 25 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्या बोलोगे सर आप, बोलोगे सर ये जो लास्ट नंबर 2 नंबर है 90 जो है वो 25 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। जो लास्ट नंबर, जो नंबर 25 के टेबल में आएंगे वो नंबर 25 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोबारा टेबल पढ़ना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप कब तक, कितने तक टेबल जो है वो आप टिप्स पे रखो, टेबल आपके टिप्स पे नहीं है एटलीस्ट 30 तक, ठीक है। अगर अभी नहीं कर सकते तो आप 30 तक टेबल कर लो। ये जो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ये मैं बेसिक से बना रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, बट आपको बस इस चैनल को सपोर्ट करना है। नहीं सपोर्ट करोगे तो भाई फिर मैं अपना जो पेड कंटेंट है उसके लिए ही काम करूँगा, ठीक है। मैं पहले भी यूट्यूब पे पढ़ाता रहा हूँ, बट अब तब इतनी फैसिलिटी मेरे पास नहीं थी, अब फैसिलिटी आ रही है धीरे धीरे, तो अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ। बट वही चीज़ आती चाहिए होता कि सपोर्ट भी चाहिए होता भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है पढ़ाने में, ठीक है। तो सपोर्ट करोगे तो भाई आगे और चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ठीक है। अब 25 के टेबल में आप टेबल पढ़ो, 25 के टेबल में 50 का बात है 2, 25 गुना 50 तो 2/4, यानी 1/2। 25 के टेबल 75 का बात है 3/4, ठीक है। 200 का बात है 25 8 200, ठीक है। 100 का बात है 100 भी लिख दो, 100 का बात है 25 के 100, ठीक है। 125 का बात है 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ठीक है। 225 का बात है 9/4। 250 का बात है 10/4, यानी 5/2। 375 का बात है 375 आता है 25 एकम 25, 25 25 15 का 15/4, ये आएगा 25 एकम 25, ठीक है। और 14/4, ठीक है, यानी कि 7/2। 25 एकम 25 10, ठीक है। अब 25 गुने कितना आएगा 50, ठीक है। सॉरी 25 गुने 50 बोल रहा हूँ,
50 नहीं आएगा, 50 बड़ा वैल्यू बन जाएगी। यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 25 से कम 25, ठीक है, तो 22 बनेगा नीचे, तो 5 नीचे जाएगा, तो 25 9 के 225, तो 19 बचा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 12 बचा, यानी कि 3, ठीक है। 275, 25 से कम 25, 25 से कम 1 25, 11 बचा। 25 से कम 25, ठीक है, 13 बचा, ठीक है। 25 7 का, 25 6 का, ठीक है। 25 5 का तो लिखते ही है, 5 बचा, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो चीज़ें आपको आज सिखाई, ये मल्टीपल है सारे यार, ठीक है, ये सारे मल्टीपल हैं। तो ये जो चीज़ें सिखा रही हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें वो आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपका बेसिक अच्छे से हो जाए। अगर आप इस चैनल को ऐसे इस वीडियोस को अच्छे से सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरे को पढ़ाने में चीज़ नहीं है, मेरे को भाई चाहिए सपोर्ट चाहिए, हर बंदे को चाहिए होता है, ठीक है। वरना बाकी ऑप्शन भी होते हैं उसके पास कि वो उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर करना और बाकियों को भी, ताकि बेनिफिट जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।